हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रेड सेकंड के लिए, जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, जिस हिसाब से कि आज आप लोगों को ग्रेड सेकंड के अंदर जो ए टू जेड जो भी सिलेबस में चीजें हैं उन लोगों को मैं उन चीजों को मतलब आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो शुरुआत सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या चीजें हैं जो ग्रेड टू में पढ़नी है। और ये नाम ग्रेड टू का रहेगा, मैंने पहले भी बोला, लेकिन ग्रेड टू मतलब ए टू जेड ग्रामर को कवर करता है, तो इसलिए पहले ग्रामर की बात करेंगे, देन कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, लिटरेचर, जो चीजें इंग्लिश में पढ़नी है उन पे सब पे बात हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लासेस है ये आप लोगों के लिए उस टाइम पर बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जब आप, क्योंकि अभी कोई वैकेंसीज नहीं है, तो आपके माइंड में जो चीजें एक एक करके एक सिस्टम से जो इंग्लिश सीखी जानी चाहिए उस चीज की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पेपर जिसकी आप लोग बात करते हैं वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित होता है ग्रेड सेकंड टीचर के लिए, जिसमें संस्कृत डिपार्टमेंट हो चाहे जनरल एजुकेशन हो, दोनों जगह पे सेम वे में आप लोग इस पेपर को लेकर के चलेंगे। और यहां पर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो आप लोगों से सिलेबस में पूछा जाता है, अगर मैं उन चीजों की बात करूं तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है। थोड़ा सा देखना कि कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को सभी टॉपिक्स को प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ये छोड़ दूं, ये रख लूं, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा गौर करने लायक बात वहां आप लोगों को करनी है। बात सबसे पहले करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके टॉपिक में है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोगों को प्रोनाउन और इसके अलावा जो, अगर मैं इसमें देखूंगा तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वो सेपरेटली अलग से टॉपिक्स के रूप में देखने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे दिया, ये पूछेगा एक टॉपिक में कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा, जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई और एग्जाम्स आप लोग जो भी बात करते हैं, आरएस हो, आरएस में भी सेम इसी वे में आप लोगों को दे रखा है। तो आरपीएससी की एग्जाम का एक ट्रेंड का पार्ट है, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, जो कि आप लोगों से सभी एग्जाम्स में इंक्लूडेड है, चाहे फिर वो एलडीसी की हो, आरपीएससी या अधीनस्थ भर्ती बोर्ड की हो, कोई भी किसी भी एग्जाम की बात करें, पैन इंडिया कोई सी एग्जाम में अगर आपको एक टॉपिक पूछा जाता है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि आपको यहां पे इस टॉपिक से सब कुछ कवर हो जाएगा। देन बात आती है टेंसेस की, जो कि टाइम एंड टेंस के नाम से टॉपिक रहेगा। देन प्रेपोजिशंस, मॉडल ऑक्सिलरीज और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हम लोगों को सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री जिस है जो है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। इन डिग्रीज के अलावा अगर आप लोग बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक और टॉपिक आप लोगों को अंग्रेजी में पढ़ना रहेगा, यानी कि कॉनकर्ड के नाम से। अब आप इस टॉपिक की बात करते हैं, देखो इधर मैं आपको बताता हूं कि टाइम एंड टेंस ग्रेड 1 में भी होता है, टाइम एंड टेंस पटवारी, एलडीसी, यूडीसी सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट होता है। प्रेपोजिशंस के टॉपिक के बिना आरपीएससी में किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी आप जहां अगर प्रेपोजिशन टॉपिक देखेंगे तो सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको ग्रेड सेकंड पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ग्रेड सेकंड मतलब होता है ए टू जेड ग्रामर, जिसकी आप लोग बात कर सकते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स को छोड़ के अंग्रेजी का सब टॉपिक इसमें कवर किया गया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक की बात की। बात आती है मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल्स ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आता है। जिन बच्चों को ऐसा लगे कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जब आप लोगों को YouTube पे क्लासेस अवेलेबल है तो उस हिसाब से आप लोगों को इनमें कोई जो टॉपिक आपका नहीं हो तो स्किप कर देना, कोई बात नहीं है, क्योंकि इनिशिएट कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास है, किस वे में चलना है उस पे बात आप लोगों को कल करवाऊंगा। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को देखने हैं। अपार्ट दिस अगर मैं बात करूं तो सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं एलडीसी में, सीईटी में, इसके अलावा अदर एग्जाम्स में आप लोग इस टॉपिक को देखते हैं तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से देखते हैं ग्रेड 1 के अंदर, या ग्रेड 2 में वो सभी जगह पे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक्स की बात होती है, वो आप लोगों को मैं इस वे में लेकर के चलूंगा। देन बात आती है
अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और उसी के साथ एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि इनके बिना आप लोग अंग्रेजी पढ़ना नहीं माना जाता जब तक आप लोग रिपोर्टेड स्पीच पैसिव वॉइस को नहीं पढ़ते हैं। वो भी आपके टॉपिक में शामिल है इस एग्जाम में, तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो थोड़ा सा वोकेब वाले पार्ट से लिया गया है फ्रेजल वर्ब्स को। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो भी इस सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा अगर और बात करूं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इस क्लास का पार्ट रहेगा। और साथ ही साथ में फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, इसकी बात हम लोग जब करेंगे तो वो भी टॉपिक आप लोगों को सेपरेटली इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में स्पेशली देखने को मिलता है। यानी कि टीचर्स से रिलेटेड एग्जाम्स ग्रेड थर्ड रहेगी, उसमें भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, वर्ड स्ट्रेस उसमें नहीं रहता है। तो ये आप लोगों को एक और टॉपिक जो है देखने को मिलेगा इस एग्जाम के इस क्लास के अंदर। सेकंड पार्ट जो ग्रेजुएशन वाला दिया है, यहां आते आते जो ग्रामर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का काम यहां ऑलमोस्ट हो जाएगा। यहां पर सारी चीजें कवर हो गई जो ग्रामर में पढ़ी जानी चाहिए इस टॉपिक को छोड़ के। तो जो बच्चे अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को बिना सोचे इस टॉपिक तक की पूरी ग्रामर यहां तक की आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये सब चीजें आपके ही सिलेबस का पार्ट है और इनसे आप लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं रहने चाहिए। ये क्योंकि आपको आपकी नॉलेज को एनहांस करने में, आपको अंग्रेजी समझने में, आपके अंग्रेजी के उस लेवल पे जहां पे आप लोगों को जाना चाहिए उस पे ले जाने में हेल्प करने वाले टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में स्पेशली और थोड़ा सा ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर। तो यहां पे एक टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ये भी जाना चाहिए सभी लोगों के द्वारा। लेकिन MHM यानी कि जैसे फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM का मतलब होता है कि किसी भी फ्रेज को एनालिसिस करना कि इसमें मॉडिफायर, हेड मॉडिफायर क्या है, MHM बोलते हैं। मॉडिफायर, हेड मॉडिफायर मतलब प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, वो टॉपिक जब आएगा सेपरेटली आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, आराम से चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका, तो ये तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हर बच्चे को जानना चाहिए, क्योंकि क्लोज के बिना इंग्लिश को ग्रो करने में दिक्कत आती है। जब सेंटेंस बड़े होने लगते हैं तो आप टेंशन में आते हैं, तो वो टेंशन खत्म करने का एक बहुत बढ़िया साधन है, वो है क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी मतलब रीडिंग, यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज आएंगे और वो केब से रिलेटेड चीजें जो कि आप लोगों को ऑलरेडी सिनोनिम्स के बारे में बात कर ली, और साथ ही साथ में किसी अनसीन पैसेज में आपको वो केब से रिलेटेड बात आप लोग करेंगे। पोइट्री अप्रिसिएशन का मतलब पोइट्री से रिलेटेड ये ग्रेड सेकंड के ही टॉपिक्स हैं स्पेशली, और ग्रेड सेकंड में ही पढ़े जाने चाहिए। यानी कि आप लोग अगर देखें तो इस सेक्शन में लास्ट वाला टॉपिक और इस वाले सेक्शन में लास्ट वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक हो गया जो कि प्योरली ग्रेड सेकंड के बच्चों के लिए है, बट इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बाकी सब लोगों के लिए ये चीजें भी रहेंगी। इसके अलावा ग्रेड सेकंड और फर्स्ट वालों के लिए कुछ अलग से थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट जो बच्चा पेपर देना चाहेगा उसके लिए भी इन चीजों का जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्विंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस, तो कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें ओड है, एलिजी है, सोनिट है, एपिक और मॉक एपिक में से एक जो आप लोग एपिक मॉक एपिक जिसकी बात करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, एलिट्रेशन है, हाइपरबली है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी और ओनोमेटोपिया, ये सारे के सारे जो है लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे जो उसमें यूज करना चाह रहा है। डिवाइसेस, लिटरेरी फॉर्म्स जिनकी बात करेंगे। इसके अलावा मेजर लिटरेरी पीरियड्स की बात करता है, जो भी आप लोगों को ग्रेड सेकंड में ही जेन्युइनली देखे जाने वाले टॉपिक्स रहेंगे। लाइक रेनेसा पीरियड की बात करेगा, उसी के साथ मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करेगा, जेकोबियन पीरियड की बात कर रहा है, नियो क्लासिकल की बात कर रहा है, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर रहा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करता है, तो मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स में रोमांटिसिज्म कौन सा टाइम कहलाता है, रोमांटिसिज्म कौन सी किस इस एज में कौन कौन से राइटर्स रहे, कौन कौन सी पॉपुलर किताबें रही, वो सब चीजें रोमांटिसिज्म में आ जाती है। गोथिक रिवाइवल किस टाइम का है, गोथिक से अब की बार पिछली एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो गोथिक रिवाइवल कौन सा पीरियड कहलाता है, और गोथिक रिवाइवल के ड्यूरेशन में उस टाइम की पोइट्री जो लिखी गई, उस टाइम का जो ड्रामा लिखा गया, उस टाइम के जो नोवेल लिखे गए, उसमें क्या स्पेशल इंपैक्ट इस पीरियड ने छोड़ा, उन सब चीजों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे।
इसके बाद बात करते हैं प्री रैफेलेट मूवमेंट की, और साथ ही साथ में रियलिज्म की बात करेंगे, एक्सटेंटेंटलिज्म की बात करेंगे, साथ ही साथ में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये भी लिटरेरी मूवमेंट्स इसमें शामिल है। मूवमेंट्स में अगर बात करें तो देखो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न को इसमें भी शामिल किया गया है, इसमें भी शामिल किया गया है, मतलब कंटेंट एक ही ऑलमोस्ट पढ़ा जाना है, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलेंगे नहीं। इसके अलावा मेजर इंडियन राइटर्स हैं कुछ एक, कि जो कुछ भारतीय राइटर्स हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया है, और उनमें एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, सरोजनी नायडू है, तोरू दत्त है, निसिम एजिकिल है, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलकातार और अनीता देसाई, शशि देश पांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, अमिताभ घोष, मयंक, मंजू कपूर और अरुंधति रॉय, ये 15 मेजर इंडियन राइटर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और जो 15 मेजर इंडियन राइटर्स इंक्लूडेड हैं, इनकी टोटल राइटिंग की ही बात हम लोग कर जाएंगे जो कि इसमें शामिल है। देखिएगा, आप लोगों को अगर पेड कोर्सेज की रिक्वायर्ड है तो आप लोग पेड कोर्सेज हमारे कंटिन्यूअसली हम लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, इसमें तो एक एक करके आप लोगों के पास क्लास आती रहेगी डेली। लेकिन अगर बात पेड कोर्स की जाए तो आप लोगों के पास में हमारा कंप्लीट कोर्स ग्रेड सेकंड का ऑलरेडी एक बार जो है पूरा हो चुका है। तो अगर आप चाहें कि बैक टू बैक सारी क्लासेस देखें तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ये वो सब चीजें हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग लेकर के चलते हैं। इसके अलावा थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। टीचिंग मेथड्स में हम लोग ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, अब देखो ये जो अरुंधति रॉय वगैरह हैं, इनके राइटिंग का कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन सी किताब थी, क्या था, इस कौन सा मेन कैरेक्टर है, इस टाइप की चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को आराम से डिस्कस करी है। इस मेजर इंडियन राइटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 60 क्लास है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं ऑलमोस्ट, ताकि कंप्लीट किसी राइटर के कौन से नॉवल में क्या लिखा है वो भी आप लोगों को समरी दे दी गई है ऑलरेडी, ताकि आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़े कि भाई मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। इसके बाद फिर एक थर्ड पार्ट है जिसमें टीचिंग मेथड से रिलेटेड यानी आपका बीएड से रिलेटेड टॉपिक जो है शामिल किया गया है, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, लाइक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल मेथड हो गया, ऑडियोलिंगुअल मेथड हो गया और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये सारे 5 मेथड देने के साथ साथ ये अप्रोच भी शामिल है, और ये 3 अप्रोच इसको दिया गया है, ये जैसे ये अप्रोच है, ये अप्रोच है और ये मेथड इसमें शामिल है। साथ ही साथ टीचिंग प्रोज, मतलब प्रोज जो है पढ़ाए जाने का क्या पैटर्न रहता है, पोइट्री कैसे पढ़ाई जाती है, पोइट्री का लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, ग्रामर का लेसन प्लान कैसे तैयार होगा, और साथ ही साथ में हम लोगों को ये देखना रहेगा कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कंपोजिशन, यानी कि हम लोगों को अगर कोई लेटर राइटिंग वगैरह सिखानी है बच्चे को तो किस स्टाइल में पढ़ाया जाना चाहिए, इन सब चीजों को हमने इसमें शामिल करके कंपोजिशन की बात करी है। अब ये सब चीजों के साथ साथ मैं आप लोगों से बात जो कर रहा हूं वो ये कि इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, इसके अलावा प्रेजेंटेशन, मतलब भाषा को बच्चे के सामने किस वे में पढ़ाया जाना चाहिए, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ में टेस्टिंग, इसकी बात हम लोगों ने इसमें शामिल की है। टेस्टिंग को, कि टेस्ट लेने का, एग्जाम, टेस्ट, इनके डिफरेंस, ये सब टीचिंग मेथड्स में हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मिनिमम 300 मार्क्स। तो ये पेपर जो होने वाला है 300 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे और 30 मिनट की रहेगी। साथ ही साथ में इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। इन 150 क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग बात करें तो सभी जो है आंसर सबके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 रहती है। 1/3 का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का सही में से काट लिया जाएगा। और इसके साथ साथ में आप लोगों को जो है इसमें से जो शामिल है उसकी बात करें तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर की आपकी नॉलेज पूछी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ये आती है, ये जो है ना ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ही मामला है, ये जो अनीता देसाई, ये वो दुनिया भर की चीजें देख रहे हो। और इसके साथ साथ में टीचिंग मेथड भी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके देखे जाएंगे। तो गाइज डेली आप लोगों के पास में एक एक करके क्लासेज आती रहेंगी, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं। यू आर नॉट टू थिंक ओवर दिस
कि आपका ये टीचिंग मेथड है, आपका ये ग्रामर है। अगर आपका ग्रामर का कोई टॉपिक मिलता है और वो किसी एग्जाम से सीधा मैच कर रहा है तो बिना सोचे आप इस टॉपिक को पढ़िए, सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको कि मैं ग्रेड सेकंड में क्या पढ़ूं, मैं ग्रेड में एग्जाम में इनमें दिमाग नहीं लगाता। मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठे हैं तो क्या ग्रेड करेगी, क्या ग्रेड सेकंड करेगी, क्या ग्रेड फर्स्ट करेगी, A to Z पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी सी बात है। इसलिए आपको जो टॉपिक मिलेगा उसमें कंप्लीट रूल्स कवर करते हुए चीजें चलेंगी। हाँ, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके जरूर चलते हैं, जैसे जिस एग्जाम के पैटर्न के भी आप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग शामिल करेंगे। तो आपको रोजाना क्लासेस देखनी है, इसी तरीके से क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद। ये क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, डिटेल्ड आपको लाइव क्लासेस के लिए हमारे एप्लीकेशन के पेड कोर्स के थ्रू डेली लाइव क्लासेस चलती है। शाम को 4 से 6 रोजाना लाइव होती है, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की, और उसके साथ RS की जितने भी एग्जाम है, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, जो ग्रामर वाला टॉपिक चलता है वो कॉमन सबका चलता है। तो आप लोग आराम से लाइव भी पेड कोर्स में भी आ सकते हैं और फ्री में देखना चाहें तो यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई आपके वैल्यूएबल सजेशंस हो तो नीचे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।